Hello and welcome. आप देख रहे हैं In the Air presented by CricTracker and powered by 11 wickets and of course जो पहला मैच है वो अभी भी चल रहा है pretty much पर few more overs left शायद और 4 या 5 overs बाकी हैं in that match between Hyderabad and Rajasthan that's happening in Delhi. Remember that they're chasing a huge total of 200 plus and they're already in a bit of a trouble. Hyderabad 5 wicket already वो lose कर चुके हैं, so we will probably come back to discussing a little more about it, maybe get initial thoughts and welcome first our guest Reema Malhotra, who's the former India cricketer and commentator. Just to get a few initial thoughts, Reema, this is probably what happens if you don't have someone like a Warner in the team. I mean, just take us through what your thoughts about the performance so far. अब हम कह सकते हैं जस्ट बिकॉज वार्नर बाहर निकाला तो शायद वार्नर होते, तो इफ्स एंड बर्ड्स क्रिकेट का एक बहुत अहम हिस्सा है. इससे पहले वार्नर जब 6 मैचेस हारी है, 4 मैचेस जो हारी हैं हैदराबाद, तब वार्नर थे. तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन अभी भी जब टीम का ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है ना, तो मेरा मानना यह है कि अगर वो सेटल नहीं होता ना तो टीम अनसेटल दिखती है, चाहे वो ऑन द फील्ड हो चाहे वो ऑफ द फील्ड हो. वही आज देखने को मिला. आज थोड़े ऑफ कलर भी दिखे केन विलियमसन, हालांकि उनकी कप्तानी के लोग चर्चे करते हैं जिस तरीके से न्यूजीलैंड को वो उनकी कैप्टनशिप रही है, लेकिन आज थोड़े ऑफ कलर नजर आए. थोड़े जो चेंजेस थे बॉलिंग वो भी थोड़े से मुझे हैरान करने वाले थे. आपने 11 ओवर के अंदर राशिद के ओवर्स खत्म कर दिए, भुवनेश्वर कुमार भी इतने असरदार नहीं दिखे, संदीप ने 4 ओवर में 50 रन खा लिए. तो कहीं ना कहीं जरूर अटैक किया है बटलर ने, लेकिन बटलर ने न केवल आपके गेंदबाजों को अटैक किया है बल्कि इस पूरे खेमे पे अटैक किया है कि अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो ये जो इश्यूज है ना, ये पहले रिसॉल्व करके आइए. मिड ऑफ द टूर्नामेंट नहीं, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट नहीं, क्योंकि उसका स्ट्रेट अवे परफॉर्मेंस में दिखता है. वही आज दिखा. और आपने बटलर की मेंशन की, सो जस्ट अ बिट अबाउट दैट. उन्होंने जोकिंगली आई थिंक मिड इनिंग्स के इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि अब मैं एलिस्टर कुक को बोल सकता हूँ कि मेरे पास भी T20 100 है. ग्रेट नॉक एट द राइट टाइम फॉर हिम. एब्सोल्युटली. अगर आप उनके स्टार्टिंग के रन देखेंगे तो 40-45 जो रन थे, थोड़े स्ट्रगलिंग रन्स थे, बीच में राना बॉल भी थे क्योंकि दूसरे एंड पे संजू सैमसन ने पूरा भार संभाला हुआ था. लेकिन द मोमेंट वो मोमेंटम उन्होंने पकड़ा और जो शॉट्स खेली, क्रिकेटिंग शॉट्स, कोई भी छक्का छोटा छक्का नहीं था, सारे ही 70 से ऊपर के थे. मतलब 80-85 मैं कहूँगी. अगर इतने लंबे छक्के आप मारते हैं और आप उसके बाद लय पकड़ते हैं, अच्छी बात ये कि पूरा फिनिश करके गए और पूरे 50 को 100 में कन्वर्ट किया. यानी कि आपने डिफिकल्ट टाइम, जो स्टार्टिंग में स्ट्रगल टाइम था, वो अच्छे से स्पेंड किया. विकेट नहीं गई, लेकिन उसको जो बड़े ओवर में कन्वर्ट किया, बड़े रन्स में कन्वर्ट किया, इसलिए वो 220 का आंकड़ा राजस्थान सेट कर पाई. और जिस तरीके से हैदराबाद अभी खेल रही है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है मैच. Yes, काफी confident display था. In fact, their batting kind of set the tone for them. But let's talk a bit about जो match अभी होने वाली है. In fact, toss is just a few minutes away. Just to set it up for you and take a look at what the next matchup is. And that's between Punjab and Delhi. काफी दो strong team, at least one that's kind of looking a little strong और एक जो काफी consistent रही है, और वो अहमदाबाद में खेलेंगे in just about half an hour from now. But already a few issues ahead of that, especially for Punjab. काफी एक strange tournament already रहा है ये रीमा, and we're hearing that Rahul is not well. He's in fact gone to the hospital. कितना बड़ा एक setback ये होगा, considering he was the captain as well as he was leading with the bat. It's a huge setback, especially आप राहुल द बैटर को नहीं मिस करेंगे, आप राहुल द कैप्टन को भी मिस करेंगे, क्योंकि काम कस्टमर हैं, वो जानते हैं टीम का माहौल बना के रखने वाले हैं. और जिस तरह से मेहनत करी है साइकिल में, जरूर कुछ गेम हारे हैं, लेकिन पिछला मैच जो जीता था इन्होंने बैंगलोर से, उसमें बहुत बड़ा अहम योगदान था. जो कप्तानी थी वो अच्छी थी, जो बल्लेबाजी थी वो अच्छी थी. एक ह्यूज सेटबैक है, लेकिन हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ कर नहीं सकते. हम उनको एक स्पीडी रिकवरी विश कर सकते हैं सिर्फ. लेकिन ये टीम अच्छी है, ये टीम अभी लय में है. और जहाँ तक मुझे लगता है आज मयंक शायद लीड कर सकते हैं. तो मयंक भी उनके काफी अच्छे दोस्त हैं, जानते हैं किस माइंडसेट से वो टीम को खिलाते हैं. जरूरी है एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना, और वो इस टीम में नजर आता है. गेल स्टॉर्म हमने पिछले मैच में देखा, थोड़ा छोटा स्ट्रॉन्ग था. आज चाहेंगे कि राहुल के जो रन्स हैं वो भी उनके बल्ले से निकले और एक बड़ा स्कोर बनाए वो, क्योंकि दिल्ली इतनी आसान टीम नहीं है. दिल्ली के पास भी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, स्पेशली अगर आपके पास शॉ और शिखर दोनों ही जिनकी फॉर्म है वो शिखर छू रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाबला हो सकता है.
Yes, we will talk a little more about both these teams. Lekin before that, just to remind all your viewers, thank you for joining in. And aapke liye ek aur little nugget and trivia question. You had like a relatively interesting one in the first for the first match. Ye wala guess kijiye, kyunki this will be an interesting question. Who is the only player to have captained both Punjab and Delhi in the Indian T20 League? इसका एक हिंट जरूर देंगे. He is still involved with the Indian T20 League in some way. Won't tell you how, but सोचिए. अगर आंसर बताए तो of course don't Google, just answer and wait for us to give you the answers. If you don't know who the player is, we'll do it at the end of this show. But speaking about the matchup, आपने दिल्ली की बैटिंग लाइनअप की बात की. We can quickly talk about that before we take in, or maybe just mention taking some viewer questions, because we have some time left for the toss. Maybe we can take in a viewer question pertaining to maybe Punjab team. I think a lot of people are asking such questions. Akshay पूछते हैं KL Rahul के absence में how will they plan their batting lineup? Reema, over to you. ज़्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है. केवल एक चेंज मैं देख रही हूँ यहाँ पे. आज मयंक अगर आते हैं, आएंगे राहुल की जगह, तो डेफिनेटली उनका रोल रहेगा जो केएल राहुल का रोल रहता है कि आप सब स्टार्टिंग में समय ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतने बड़े शॉट्स हैं. मयंक अग्रवाल के पास भी काफी क्लासी दिखते हैं जब वो अच्छी लय में होते हैं. जरूरत है कुछ स्टार्टिंग में अपने विकेट ना गवाएं और ओवर अटैक ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि इन विकेट्स पे इस T20 लीग में आप क्रिकेटिंग शॉट्स पे भी भरोसा जताइए और रन्स बना सकते हैं. बस यही एक मैं कहूँगी पिछली मिस्टेक से सीखना होगा मयंक को, और लीड करना होगा फ्रंट से, और बाकी सबका रोल सेम रहना चाहिए. किस तरह से गेल बल्लेबाजी करेंगे या शाहरुख खान आते हैं. लेकिन एक नाम पूरन क्वेश्चन मार्क है, क्या वो खेलेंगे? मेरे हिसाब से अब शायद उनको बाहर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने गेम के बारे में सोचने का, वर्क करने का. हैरान नहीं होंगे अगर आज एक और मौका देते हैं इनको, लेकिन गेम प्लान बिल्कुल सेम होना चाहिए. केवल एक राहुल की जगह पे मयंक उनका रोल अदा करें, और उसके बाद मैं चाहूंगी पूरन की जगह पे मलान को देखें. Yes, in fact, let's take one more question. I think before the toss, because काफी questions आ रहे हैं about team combinations, and this is probably Mandeep reading a bit of your mind here. Should Henriquez or Malan get a chance ahead of Pooran in the 11? How would you go, Reema? आप बोल रहे थे, of course, Pooran, this question mark. How would you balance this out? इसमें नो ब्रेनर है. आप वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैट्समैन के साथ जाएंगे मलान, क्योंकि इस विकेट पे अगर आप अच्छे रन्स बना लेते हैं, तो हमने देखा है कि इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट ने लास्ट टाइम अच्छा किया था, तो आप मलान के साथ जाइए, क्योंकि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और आप उनको उतने बॉल्स दीजिए, उतने मौके दीजिए, क्योंकि पूरन को आप 6-7 मौके दे चुके हैं, कुछ भी नहीं किया है. इसका मतलब टोटली आउट ऑफ फॉर्म है. और ये इसमें कोई खराब बात नहीं देखी. क्रिकेट में अगर अच्छा फेज आता है, पर्पल पैच जिसे हम कहते हैं, तो एक लीन फेज भी आता है. एक्सेप्ट इट or replace it. Yeah, that's a nice one. Accept or replace. In fact, that's I like the way you think, Reema. Kafi level-headed. If something is not working, you've given him a shot for 7 matches. Clearly, काम नहीं आ रहा है. So obviously, find a solution. हम कप्तानी की बात करें. कप्तान, we're talking about captains. काफी आज का दिन has been about struggling captains and people who are in trouble. And of course, Rahul not being around is a big blow. Let's talk about Delhi. Pant, a young captain. Your thoughts? What's impressed you most about his captaincy, especially in this format, in this particular season for Delhi? उनकी लीडरशिप क्वालिटी, जिस तरीके से वो लीड करते हैं, और अगर आप उनके फ्रेजेस भी सुनेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं MS धोनी से. वो उनको अपना गुरु मानते हैं. गुरु चेले ने ना बड़े अच्छे से अपने गुरु से मंत्र ले चुके हैं, और उसी तरह से जो गेंदबाज को रोटेट करते हैं. बॉलिंग चेंजेस ने बड़ा इंप्रेस किया है. फील्ड प्लेसमेंट अच्छी कर रहे हैं, और जिस तरीके से अपने बॉलर्स को बताते हैं, अच्छी बात है, ना केवल स्पिनर्स को बताते हैं बल्कि पेसर्स को भी पीछे से बताते हैं कि ये लैप शॉट मारेगा या ये हट के मारेगा, इधर मारे. बड़ा देसी तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है अपने गेंदबाज तक मैसेज पहुंचाने. कीप इट सिंपल, और यही उनका मंत्र है. ये मुझे उन्होंने काफी, मतलब मैं काफी इंप्रेस हुई हूँ. और बैटिंग में भी रिस्पॉन्सिबल पंत अब दिखते हैं. जरूर एक दो मैचेस में स्ट्राइक रेट थोड़ा सा नीचे रहा है, बट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि कभी आप छाएंगे, कभी आप छुपेंगे. यही क्रिकेट है. Yeah, and Reema, you got another one spot on. आप बोल रहे थे कि how can you keep a number 1 T20 batsman out of a match for far too long? David Malan अपना debut करते हैं, and they need his firepower considering they don't have someone like Rahul at the top. All the firepower की जरूरत है अभी पंजाब के लिए if they really want to continue their momentum. So we've just gotten to know that he's gotten his cap and he's probably going to be making his debut. Very, very right decision. Spot on. They got one thing right here so far.
बिल्कुल, देखिए दे रहा है दुरुस्त है, अच्छा हुआ इससे ज़्यादा और वेट नहीं कराई क्योंकि आपने एक बहुत ज़्यादा चांसेस दे दिए जो कि देने भी चाहिए थे। मैं ये नहीं कहती 1 या 2 मैच में पूरे उनको बाहर कर दीजिए, लेकिन अगर फॉर्म चली गई तो प्लेयर का रिप्लेसमेंट भी बनता है और ये बहुत अच्छा मूव है। आज ज़रूरत भी है देखिए क्योंकि केएल राहुल नहीं है, तो आप ऐसे बैट्समैन को अंदर लेके आ रहे हैं जो जानता है टी20 जिसका फोर्टे है, जो हर जगह जाके रन बनाता है, जानता है कि इस जो गेम है, इस फॉर्मेट की क्या डिमांड है, बड़ी शॉट्स और शॉट सिलेक्शन। और मलान के पास ही दोनों है। Yes, and he will be looking to get some eye in and doing that क्योंकि as we were also getting the update from the center, दिल्ली ने टॉस जीता है और उन्होंने गेंदबाजी का चुनाव किया है in Ahmedabad. Obviously, a huge stadium, probably wanting to chase down, looking chance to chase that down. और सुनने की भी आ रहा है कि कोई changes नहीं है दिल्ली टीम में. They're going with the kind of people they have. Just wanted to ask you on one thoughts for sure, Reema. We're talking about Delhi bowling first. शायद एक concern क्या आपको लगता है the Rabada that we saw in the last season, especially जिस तरह वो bowling कर रहे थे दुबई में, ये Rabada जो पहले 6 मैचेस के बाद जो Rabada दिखने को मिल रहे हैं, शायद उतने impactful नहीं रहे. What do you see about this? Is it a cause for concern? जी हाँ, अगर आप कंपैरिज़न करेंगे, देखेंगे, आंकड़े देखेंगे तो डेफ़िनेटली वो कहानी कुछ और बयाँ करते हैं। लेकिन रबाडा एक अच्छे गेंदबाज़ हैं, एक मैच विनर हैं आपके, तो आप जितना गेंद डालेंगे, उतना आपको रिदम आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप स्टिक कीजिए उनके साथ क्योंकि उनके पास पेस है, उनके पास बाउंसर है, उनके पास यॉर्कर है, उनके पास स्लो रन है। अगर एक गेंदबाज़ ऐसा है जिसके पास वेरिएशन है, देखिए पिछले मैच में बुमराह ने भी 50 से ऊपर रन खाए थे, तो अगर रबाडा भी वो फॉर्म ढूंढ रहे हैं, आप समय दीजिए क्योंकि अगर आपके पास वो कैपेबिलिटीज हैं तो डेफिनेटली आप उनको एक एक्स्ट्रा मौका देते हैं और वही रबाडो को देना चाहिए। एक अच्छी बात कि आप सेम 11 से जा रहे हैं। मैंने गुरुचिरा की बात की थी ना किस तरह से कप्तानी करते हैं, ये अच्छा थॉट है। इसलिए टेबल टॉपर जो है चेन्नई, दिल्ली इसीलिए है क्योंकि सोच कहीं ना कहीं मिलती जुलती है और अपने प्लेयर को बैक करते हैं और काफी पॉजिटिविटी से उतरी है ये टीम इस बार। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखिए, रिकी पॉन्टिंग बाहर है, ऋषभ पंत युवा कैप्टन अंदर है, तो एक तरफ एक्सपीरियंस अपना माइंड यूज कर रहा है और दूसरी तरफ वो अप्लाई हो रहा है। मतलब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम यंग कैप्टन्स की बात कर रहे हैं. आपने बोला भी था एंड आई थिंक यू आर राइट, आपने बोला था कि मोस्टली मयंक वुड बी कैप्टन एंड ही वुड बी लीडिंग. He did come for the toss and he's captaining the side. How much of a pressure will it be on that boy, especially ये वाला मैच में he doesn't have his partner alongside him? कितना प्रेशर होगा मयंक के ऊपर? देखिए, सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, एक तरफ होता है प्रेशर, एक तरफ होता है अपॉर्चुनिटी। तो मैं इसको देखती हूँ अपॉर्चुनिटी कि आपको एक मौका मिला है अपनी फ्रेंचाइजीज को लीड करने का, ये बहुत बड़ा मौका है और ये एक ऑनर है। मैं कहूँगी कि आपको समझा उन्होंने पंजाब को कि आप लीड कर सकते हैं, आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है और कहीं ना कहीं इसमें केएल राहुल का भी जरूर माइंड होगा क्योंकि दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, ऑफ द फील्ड भी कर्नाटका के लिए भी साथ खेलते हैं। तो बिल्कुल सही निर्णय है, युवा प्लेयर है, अग्रेसिव कैप्टनसी देखने को मिल सकती है। किस तरह से आज अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे, जब भी हम कैप्टनसी की बात करते हैं ना रूपा, तो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं, ये शतरंज का एक वो टेबल होता है, चाल चलिए तभी देखा जाएगा कि आप एंड में आपकी चाल कितनी ज्यादा इफेक्टिव थी। Absolutely. अगर जो अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं, just to give you an update, of course, पहला गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, it's still kind of going on, but they've lost 8 wickets हैदराबाद. लेकिन सेकंड गेम का टॉस जो है वो जीता है, I believe Delhi ने जीता है and they're bowling first. Playing 11 is ready, so let's take a look at that. We also told you कि कोई changes नहीं है दिल्ली टीम में, वही 11 जो पिछले मैच में खेला था. They're going ahead with that, and a couple of changes from Punjab's side. एक तो of course post change है, unfortunately KL Rahul he's unwell, उन्हें hospital ले गया है. Shouldn't be very serious, he'll be fine, but he's missing out this game. और उनके जो state team है, teammate and of course a friend, Mayank Agarwal is coming in back into the side and वो कप्तानी भी करेंगे. He'll mostly also be joined. He's also joined by by a debutant, David Malan, जो आ रहे हैं rightfully so Nicholas Puran की जगह पे. So those are the changes there between both those teams. Let's talk a bit more about Delhi lineup. Reema, we wanted to speak about someone like Lalit Yadav. काफी बात नहीं किए हैं उनके बारे में. Quietly, he's been in the 11. वो balance maintain कर रहे हैं. Your thoughts about how impressive he's been in the limited role that you've seen him in?
देखिए ये यूटिलिटी प्लेयर हैं दिल्ली के लिए, जब खेलते हैं तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए पिछले 3-4 साल बड़े कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे और बड़े हिट्स भी खेलते हैं। देखिए इसलिए शायद इनको बैक किया जा रहा है। ऋषभ पंत जानते हैं कि क्या उनकी गेम है, कैसे उनसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा आप नाम को जब रिप्लेस करते हैं ना, अमित मिश्रा की जगह आप आए हैं क्योंकि वो चोटिल हुए थे, इंजर्ड थे। उसकी जगह पे जब आप आते हैं ना, तो आपके पास वो हुनर होना चाहिए कि क्या वो आप जगह फुलफिल कर रहे हैं। और अभी तक वो दोनों ही बॉक्स हैं, उन्होंने टिक मार्क किए हैं, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, जब जब इनको अपॉर्चुनिटी मिली है अच्छी गेंदबाजी की है, टाइट गेंदबाजी करते हैं। और अगर आपके पास ऐसा ऑलराउंडर बीच में है तो कहीं ना कहीं वो आपकी बैटिंग को भी स्ट्रेंथन करता है, लंबी करता है बैटिंग लाइनअप को, और गेंदबाजी में भी जल्दी जल्दी और आके डालते हैं, तेज गति से डालते हैं, ज्यादा लूप नहीं देते। और वही जो विकेट्स हमने अहमदाबाद में देखी है, इतना टर्न देखने को नहीं मिला, तो वो अच्छे गेंदबाज हैं। जी, और अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, इनफैक्ट दिल्ली की बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, द टू पीपल एज यू मेंशन्ड ब्रीफली एट द स्टार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, दो लोग जो काफी रिस्पांसिबिलिटी उठाए हैं, अपार्ट फ्रॉम द कैप्टन ओकेजनली, बट टू पीपल हु काइंड ऑफ शोल्डर्ड द बैटिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिल्ली, उनके ओपनर्स रहे हैं, काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस डाले हैं दोनों, वन सीनियर ऑफ कोर्स, द अदर वन आफ्टर अ वेरी hurting season in India colors. This is probably one of the reasons Delhi has really done well this season, Reema. और मैं कहूँगी वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन्होंने दी भी है, और बेस्ट ओपनर्स हैं इस लीग के। अगर आप टॉप 3 देखेंगे क्या हो सकता है, हम पहले पंजाब की तरफ भी देखते हैं, फिर हम देवदत्त पडिक्कल और कोहली की तरफ देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे पृथ्वी शॉ को और शिखर धवन को। बहुत अच्छा इन्होंने स्टार्ट दिया था, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा फैंसी शॉट्स नहीं खेलते, क्रिकेटिंग शॉट्स पे विश्वास रखते हैं और अपने फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। क्रिकेटर्स को बहुत अच्छे से पता है, एज़ अ क्रिकेटर मैं बताना चाहूँगी कि जब हमारा पर्पल पैच चल रहा होता है, जब बैट चल रहा होता है ना, तो जितने रन निकाल सकते हो ना अपने पिटारे से निकाल लो, क्योंकि जब फॉर्म जाती है ना, तो आपको पता भी नहीं चलता आप कैसे आउट होते हैं। वही स्पेशली पृथ्वी शॉ कर रहे हैं। लास्ट सीज़न देखा था, बहुत स्ट्रगल किया था, टीम ने काफ़ी लंबा बैक किया, लेकिन उसके बाद बाहर बैठना पड़ा। लेकिन इस बार पृथ्वी शॉ का जो शो है ना, वो कहीं ना कहीं दिल्ली को टॉप में पहुंचा के रहेगा, और जबरदस्त पारी खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अच्छी बात यह है कि ओवर अटैक नहीं करते, लेकिन अगर पहली बॉल पे मारने वाली मिलती है तो पहली बॉल मारते हैं। ये खासियत है इन दोनों खिलाड़ियों की, और लेफ्ट एंड राइट जो कॉम्बिनेशन है वो भी हेल्प करता है। Yeah, and that was in fact the leading run scorers के list में, of course, तीनों वहाँ हैं, who are in, 3 out of the top 5 in the two teams. Of course, one not playing today, but it'll be quite a show for us. और अगर we continue talking about the Delhi team, we have to also speak about someone like Pant, who's or actually, if we're looking at someone who's going to go up against these two guys, we cannot not talk about someone who's impressed Reema the most, especially a wonderful debut, Harpreet Brar के बारे में बात करना ही चाहिए. Again, excited to see him. Second match, maybe it will be a little different for him as well. देखिए ये नेक्स्ट शो पे उनकी बात करना है, ये उन्होंने अर्न की है। जो वो 3 विकेट उन्होंने चटकाई है ना, वो इनको जिंदगी भर रहेंगे। हो सकता है 5 विकेट हॉल भी ले लें, लेकिन ये जो पहला मैच केवल 4 ओवर के स्पेल में आप 3 बड़े विकेट लेते हो, जिसमें विराट कोहली, मैक्सवेल, डिविलियर्स जैसे प्लेयर है, तो ये दर्शाता है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन एक कॉलम मैं भी देखना चाहूंगी, इस खिलाड़ी के पास टैलेंट है, वेरिएशन है, एज है। जो कॉलम देखना चाहती हूँ, क्या कंसिस्टेंट है, क्या कंसिस्टेंसी है इस लेवल पे उतना परफॉर्म करने की, वो जगह मैं देखना चाहूंगी। लेकिन अगर आप कहेंगे इंप्रेशन की, बहुत इंप्रेस किया है इस खिलाड़ी ने, इनके पास काबिलियत है, कंसिस्टेंसी वो एक चीज जो मैं देखना चाहूंगी। Okay, on that note, क्या हमारे gamers consistent है? Are you all consistent in taking the suggestions that our experts are giving you in? Of course, we know a lot of you have already downloaded the 11 Wickets app. लेकिन for those who haven't, थोड़े बहुत let's take you through the rules of that app as well. 11 Wickets, very simple. 100 credits हैं आपके पास, जिसके साथ जरिए आपको अपना टीम बनाना है. थोड़े बहुत criteria satisfy करना है. You have to meet a certain minimum requirement of wicket keepers, all-rounders, batters and bowlers. और एक couple of खासियत जो है, वो 12th man के जरिए आप काफी points और इनाम भी जीत सकते हैं, because that 12th man will get you extra points. अगर वो feature नहीं कर रहे हैं आपके 11th में, you can get someone else to come in, जो 9 credits तक ही available हो सकता है. Of course, captain gets you 2x points और vice captain 1.5. So जिसको आप कप्तान बनाते हो और वाइस कैप्टन बनाते हो, वो भी काफी important है. So on that note, who are your 4 picks for this match, Reema?
सबसे पहले तो मैं इन फॉर्म पृथ्वी शॉ को लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ उनकी फॉर्म जो है वो मेरे काम भी आए थोड़ी सी, जिस तरीके से रन बना रहे हैं। उसके बाद रवि बिश्नोई जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। और तीसरा मेरा खिलाड़ी होगा क्रिस गेल, जिस तरीके से पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी, इस मैच में देखना चाहती हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा लंबा है। और उसके बाद कैप्टन पंत, क्योंकि विकेट कीपिंग भी करेंगे और वक्त आने पे जब टीम मुसीबत में होती है तो ये खिलाड़ी ऐसा है जो प्रेशर में खेलना पसंद करता है। तो ये 4 मेरे टॉप 4 पिक्स हैं। Very nice picks there, Reema. Mostly youngsters, except for one very old gentleman, but you won't call him old. You call him experienced. You call him a veteran. Exactly. But nice, very nice picks there. And if you haven't gotten any of them, guys, these are very interesting ones. Why don't you try and see if you want to change them? And जब हम youngsters की बात ही कर रहे हैं, we are talking about Punjab batting, और एक youngster जो उनके खिलाफ जाने का बहुत ही raring to go is someone like Avesh Khan. What a season he's had, Reema, for Delhi. एब्सोल्युटली सी, और हर मैच पर मैच वो अच्छे नजर आते रहे हैं। कहते हैं ना, आप बॉलिंग इन रिदम जब करते हैं, आप रिदम आता है आपको, वही जरूर हर्षद पटेल को 17 विकेट मिले, लेकिन जो 13 विकेट आवेश खान ने लिए ना, इकोनॉमी रेट पे नजर डालें तो अंडर 8 अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे गेंदबाजी करते हैं तो उसके क्या कहने हैं। उसके बाद राहुल चेहरी हैं जिनके इकोनॉमी थोड़ी कम है, लेकिन आवेश खान ने पेसर्स में अभी तक की जो इकोनॉमी रेट के साथ विकेट्स भी चटकाए हैं, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं जरूर बड़े मंच पे जल्दी नजर आएंगे, क्योंकि इनके पास प्रेशर में डालने की ना जो गेंदबाजी है, जो हेड है, जो जिगर है, वो है। देखिए 140 के ऊपर गेंदबाजी करते हैं, लेंथ अच्छी डालते हैं, और अच्छी बात क्या है, लेफ्टी और राइटी को दोनों टाइम पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये इस खिलाड़ी में मुझे एक अलग सी चीज नजर आई। कई बार दिशा से भटक जाते हैं जब आपका लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन आवेश खान जो है उन्होंने अभी तक काफी प्रभावित किया है, तो जरूर इनका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। Yeah, and why not? उनका सबसे पहला wicket, I think this season, if I'm not mistaken, was of MS Dhoni himself. Not at the peak of his career, but if you get someone like him, I think वो confidence जरूर आता है, and that kind of helps you along the way. So that was that. And if we have to, should I put you on the hot seat for this one, or you जिस पे आप जा रहे हैं ना, उसमें मेरी और हैदराबाद की हालत एक जैसी है। हम वो पटरी पे आ ही नहीं पा रहे हैं प्रेडिक्शन के। मैं प्रेडिक्ट इसलिए करना पसंद ही नहीं करती हूँ, क्योंकि क्रिकेट को जज करना ना बहुत खराब बात है। Absolutely. I mean, I know, Reema, it's tough, especially in T20. You know, it's tough to say which side, you know, who's really kind of going to get going. You never know. Who knew that Pollard would score the way he did? I mean, we never know. Or Raidu, for that matter. Never know. But बिल्कुल, देखिए हम इनिंग्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अच्छा वो मैच प्रेडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन आज मैं ना उल्टी प्रेडिक्शन करूंगी। आज मैं जो चाहती हूँ ना जीते, मैं उसका उल्टा बताऊंगी। मेरी प्रेडिक्शन है पंजाब के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ दिल्ली जीते, क्योंकि अभी तक 5 मैचेस में सिर्फ एक प्रेडिक्शन ठीक हुई है, बाकी सारी गलत हुई है। तो मैं पंजाब की तरफ जा रही हूँ ताकि मेरी दिल्ली जीते, क्योंकि मेरा दिल जो है वो दिल्ली के लिए धड़कता है। दिल्ली के लिए धड़कता है, but of course you're friends with Mayank, so Mayank would be happy about you kind of nominating going with Punjab for this one. But just a quick update for everyone joining us in Rajasthan ने मैच जीत लिया है by 55 runs, quite a whopping defeat there, beating Hyderabad there. काफी एक disappointing performance, continue to be at the bottom of the table. But yes, Reema, I'm sure that we'll probably see a better contest in the second match. I think that's what we should hope for. It's time also to give viewers the answer to the trivia question. हमने पूछा था कि वो एक बंदा कौन है जिसने दोनों की कप्तानी की है, पंजाब and Delhi. The answer is Mahela Jayawardene with the Mumbai franchise currently, but of course, during his playing days, did quite a bit of hopping through the teams. So, hope you've gotten some of those answers. Or why not jati poll bhi dekh lein? We'll see if everyone's on Reema's side for this one, for this prediction of this match or not. Yes, as much as you would not like that, 53% believe Punjab could have continued their momentum and overthrow a strong team like Delhi in this match. I don't mind, as long as मेरी prediction गलत हो रही है तो मैं पंजाब के साथ ही जा रही हूँ. I don't mind. All right. On that note, Reema, always a pleasure joining you. Thank you so much. And for all the viewers, thanks for joining in as well. Match के बाद, of course, Reema and I will be back और हम ये वाले encounter के बारे में खूब चर्चा करेंगे. But till then, enjoy, stay safe. All our wishes out with you and keep watching In the Air, powered by 11 Wickets. Thank you.